नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, आज से विपक्ष का एक तरह से मिशन बिहार शुरू हो रहा है। थोड़ी ही देर में रोहतास के सासाराम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं और शाहबाद के सासाराम से यात्रा शुरू होकर के सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के रास्ते पटना तक आएगी। और इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की इस यात्रा में एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा भी मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल की अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है और इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल आरजेडी, कांग्रेस के अलावा बाकी सहयोगी दल के भी जो नेता हैं वो शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के विपक्ष के नेताओं का जोश भी हाई है। इधर झारखंड में भी इस यात्रा ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर तंज भी कसा। जो बीजेपी है और चुनाव आयोग है वो दोनों मिलकर के मतदाताओं का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। हम संविधान की रक्षा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत बिहार से कर रहे हैं, लेकिन देश भर को संदेश देना है। झारखंड में वोट चोरी को लेकर के एक अभियान की शुरुआत की जा चुकी है और विभिन्न राज्यों में भी ये अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी जी को ना वो अपना जो है सीट बचाओ रैली का आयोजन करना चाहिए था, क्योंकि वो तो लालू यादव के रहमो करम पे जितना लालू यादव सीट उनको देंगे उतना ही वो सीटों पर लड़ेंगे। उससे ज्यादा सीट पर वो जीत नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी पनौती हैं भारतीय राजनीति के। अब वो बिहार की जो जमीन पर उतर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कांग्रेस को कुछ शायद 5, 7, 10 सीटें भी आने वाली थी, वो भी खत्म हो गई। और महागठबंधन का जो चांस 1-2% था वो भी इन्होंने नेगेटिव में कर दिया। तो ये सब ढकोसला है, ये सब राजनीति है। इसी बीच देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां अंबर प्रसाद के भाई पर ईडी का एक्शन हुआ है। पूर्व विधायक के भाई की संपत्ति अटैच की गई। 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच हुई है। बालू के अवैध खनन से कमाई का ये आरोप है। अवैध कमाई से संपत्ति खरीदने का आरोप है। 2024-25 में ईडी ने ये छापेमारी की और छापेमारी में ईडी को कई अहम जानकारी भी मिली है। जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि ईडी ने कार्रवाई की है और अभी ईडी ने साझा नहीं की है कोई भी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। अवैध कमाई को लेकर के ये ईडी की छापेमारी 24-25 में ईडी ने छापेमारी की। कई अहम सबूत ईडी को मिले हैं, तो ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। जहां आपको बता दें कि अंबर प्रसाद के भाई के खिलाफ ये छापेमारी हुई है। पूर्व विधायक के भाई के की जो संपत्ति है वो अटैच की गई। 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर के, जहां बीजेपी ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है और जांच टीम में वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शामिल हैं। आपको बता दें कि जांच टीम में अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही शामिल हैं और आज सूर्य हांसदा के परिजनों से मिलेगी जांच टीम। और बीजेपी आपको बता दें कि एनकाउंटर नहीं, हत्या का लगा रही है आरोप। तो सीबीआई से जांच की मांग भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। गोड्डा के ललमटिया में हुआ था सूर्य हांसदा का एनकाउंटर। देवघर में गिरफ्तारी के बाद गोड्डा में हुआ था एनकाउंटर। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था सूर्य हांसदा। जो उनके परिजनों की बात है, साफ कहते हैं कि सूर्य हांसदा को पुलिस ले गई, उसके बाद उसको जान से मार दिया गया। और पुलिस ने जो प्रेस रिलीज किया और पुलिस ने जो एफआईआर किया, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो ये सूर्य हांसदा को कहते हैं कि ये एक नक्सली था, तमाम गलत गतिविधियों में था। साहब वो 4 बार चुनाव लड़ा था, वो तो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसकी जो हत्या हुई है ना, ये इसकी तो हम लोग सीबीआई जांच करवा कर ही रहेंगे। आज हमारा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें अर्जुन मुंडा जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व अमर बावरी जी, भानु प्रताप शाही जी, तमाम लोग शामिल हैं। वो आज इस गांव में जाएंगे और परिजनों से मिलेंगे। इसी बीच बड़ी खबर गुमला से है, जहां नाबालिग छात्र से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चैनपुर इलाके में 11 साल की नाबालिग से गैंगरेप का ये पूरा मामला सामने आया। दर्ज होने के बाद इस मामले के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि रुपेश
संदीप पासवान और चेतन पासवान पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि 15 अगस्त को परेड देखने गई युवती को अगवा कर इन लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। गमरिया सीनी स्टेशन के बीच पत्थरबाजी की गई। वंदे भारत एक्सप्रेस का शीशा टूटा है। आपको बता दें कि आरपीएफ ने एक आरोपी को इसको लेकर के गिरफ्तार भी कर लिया। राउरकेला से हावड़ा जा रही थी ट्रेन। बड़ी खबर बता रहे, वंदे भारत एक्सप्रेस का शीशा टूटा है। पत्थरबाजी की एक बार फिर से घटना सामने आई है, जहां बता दें आपको कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है और लगातार इस तरीके की घटनाएं इन दिनों खासकर झारखंड में देखने को मिल रही है। गम्हरिया सीनी स्टेशन के बीच ये पत्थरबाजी हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस का शीशा टूट गया है। हालांकि आपको बता दें कि आरपीएफ ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। गुमला में बोलेरो गाड़ी में से मवेशियों की तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गाड़ी से 3 मवेशियों को मुक्त कराया और साथ ही तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी में मवेशियों को ठूस कर रखा गया है। सड़क पर गाड़ी के दौरान पुलिस ने बोलेरो को रोका, लेकिन तस्कर गाड़ी लेकर के भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ा और देखिए जानवरों को वहां से मुक्त कराया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से मवेशियों की तस्करी हो रही है वो आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। मवेशियों को गाड़ी में ठूस कर रखा जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जब की तो वहां से जो गाड़ी में जो लोग सवार थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पीछा किया। खबर जामताड़ा से है, जहां जमीन के लिए भतीजे ने चाची की हत्या कर दी। घटना बिंदपाथर इलाके की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि महिला के पास 60 एकड़ जमीन थी। भतीजा चाची की हत्या कर जमीन को हड़पना चाहता था और इसके लिए उसने साजिश के तहत चाची की हत्या की। पुलिस को ये शक भी नहीं था। आपको बता दें कि इसके बाद जिस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भतीजे की तरफ से की गई, हालांकि शक होने पर पुलिस ने भतीजे को हिरासत में लेकर के कड़ाई से उससे पूछताछ की, जिसमें उसने चाची के हत्या की बात कबूल ली है। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मैनुअली काम करने के उपरांत हम लोग को ये पता चला कि मृतिका शुक्रमणि किस्कू, जो कि वृद्ध थी, घर में सोए अवस्था में इसकी हत्या की गई थी। इनके भतीजे के द्वारा ही हत्या किया गया था, बट हत्या के दिन यह व्यक्ति जो है बिल्कुल ही अनजान बना रहा कि उसके द्वारा कुछ पता नहीं है। घटना का मूल कारण यह है कि यह भतीजा जो है वह नया शादी करना चाहता था, क्योंकि घर में सिर्फ चाची और भतीजे रहते थे। और दूसरा है कि इसके पास में काफ़ी संपत्ति है, लगभग 60 एकड़ लैंड के आसपास होने की बात बताई गई है। तो इस वृद्ध महिला की हत्या को करने को उपरांत या दोनों मकसदों में यह कामयाब हो सकता था, जिसके कारण हत्या को अंजाम दिया गया। चलिए बात अब हाथियों के उत्पात की कर लेते हैं। तो लोहरदगा जिले में हाथियों का झुंड 3 महीने से लगातार उत्पात मचा रहा है। कुडू, कैरो और भांड्रा इलाके के लोग जंगली हाथियों से डरे हुए हैं। जंगली हाथी फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ कच्चे मकानों को भी ध्वस्त कर रहे हैं। गांव वाले वन विभाग से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। वन विभाग लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। करते भी आ रहे हैं हम लोग की कम से कम भीड़ लगाएं और हाथी के ज़्यादा सामने ना जाएं, नुकसान कर सकता है। भीड़ लगाने से हाथी जो है कि और ज़्यादा विचलित हो जाता है, हो सकता है कि और नुकसान कर दे। इसलिए लोग से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें। शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा की मिट्टी एक बार फिर से भावुक हो गई, जब राज्य के कोने कोने से और देश के कई राज्यों से लोग देशुम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव नेमरा पहुंचे। शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशुम गुरु के श्राद्ध भोज में शामिल लोगों का आभार भी व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने लिखा है कि नेमरा की क्रांतिकारी भूमि पर आया विशाल जनसमूह अत्यंत भावुक करने वाला है। बाबू देशुम गुरु के प्रति आप सभी के इस स्नेह, सम्मान और समर्पण के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये सीएम हेमंत सोरेन के पोस्ट को भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आभार और जुहार करता हूं। सीएम
हेमंत सोरेन ने लिखा है। तो झारखंड के करोड़ों लोगों के लिए वट वृक्ष जीवन जिया स्मृति और शेष बाबा दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी ने वह वट वृक्ष जिनकी गहरी जड़ों ने यहाँ की वीर और क्रांतिकारी भूमि में हर कोने हर घर तक पहुंच करके अपनी विशाल छाया से सबको छांव दिया। बाबा का महान जीवन झारखंड और राज्यवासियों के लिए संघर्ष, त्याग और सेवा से परिपूर्ण रहा। उन्होंने झारखंड की आत्मा को सींचा, राजकीय अस्मिता की रक्षा की और जन जन को पहचान और आत्मसम्मान दिलाया। बाबा दिशुम गुरु की प्रेरणा ने कई पीढ़ियों को राह दिखाई है। यहाँ की माटी की सुगंध में, नदियों की गूंज में, पहाड़ों की दृढ़ता में और परंपराओं की गरिमा में हर जगह बाबा की अमिट छाप और आत्मा बसी हुई है। वह वट वृक्ष जिनकी जड़ें अटूट हैं और जिनकी छाया आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक संबल और मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी। तो दिशुम गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखेंगे और झारखंड को उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की ताकत देंगे। अंतिम जोहार बाबा वीर दिशुम गुरु शिबू सोरेन, अमर रहें वीर दिशुम गुरु शिबू सोरेन, जिंदाबाद, जय झारखंड। तो ये पोस्ट हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो फुटबॉल में झारखंड का डंका बजा है। झारखंड की 7 खिलाड़ी चयनित हुई हैं। आपको बता दें कि सैफ अंडर 17 बालिका टीम की एक घोषणा की गई, जहां गुमला की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ। सूरजमुनि एलिजाबेथ लगड़ा का चयन हुआ है। इसके साथ ही अनीता डुंगडुंग और विनीता होरो, इसके साथ ही वीना शामिल है इसमें। हजारीबाग की अनुष्का कुमारी का भी चयन किया गया है और रांची की दिव्यानी लिंडा भी भारतीय टीम में शामिल हैं। 20 से 31 अगस्त तक भूटान में चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि रांची की दिव्यानी लिंडा और मांझी के चंद्रा गांव की रहने वाली हैं और ये भी इसमें शामिल हैं। तो झारखंड में का डंका एक बार फिर से फुटबॉल में बजा है। आपको बता दें कि सैफ अंडर 17 बालिका टीम की ये घोषणा की गई है। झारखंड की 7 खिलाड़ी चयनित हुई हैं। तो फुटबॉल में झारखंड का डंका बजा है और गुमला की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसके साथ ही बता दें हजारीबाग की अनुष्का कुमारी का भी चयन हुआ है और रांची की दिव्यानी लिंडा भी भारतीय टीम में शामिल है। 20 से 31 अगस्त तक भूटान में चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा अंडर 17 में सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो अब कहाँ जाना है खेलने के लिए? भूटान जाना है खेलने के लिए। आज हम लोग निकलेंगे भूटान। तो टीम में किस पोजीशन से खेलती हैं आप? डिफेंडर और विंगर सर दोनों खेलते हैं। तो आपके कोच जो हैं अनावरुल हक, वो बता रहे थे कि दिव्यानी इस बार जो है जो सैफ खेल में उनका जो है प्रदर्शन बेहतर रहेगा। यस सर। हाँ, तो रांची की दिव्यानी लिंडा और मांझी के चंद्रा गांव में रहती हैं। दिव्यानी अभी बेंगलुरु में चल रहे भारतीय कैंप में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो देखिए भारतीय फुटबॉल टीम में पहुंचने का दिव्यानी का सफल मुश्किलों से भरा रहा है। जो ये सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से, मुश्किलों से भरा रहा। बेहद गरीब परिवार से आने वाली दिव्यानी हौसलों के दम पर यहाँ तक पहुँची हैं। और मांझी के चंद्रा गांव में परिवार कच्चे मकान में रहता है। भाई बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। चंद्रा गांव से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की एक खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में झारखंड के फुटबॉल का डंका लगातार बज रहा है और एक बार फिर भारतीय टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें एक रांची की दिव्यानी लिंडा भी शामिल है। बता दें कि झारखंड की कुल 7 खिलाड़ियों में गुमला की 5, हजारीबाग की 1 और रांची की दिव्यानी लिंडा भी शामिल है। हम इस समय दिव्यानी लिंडा के घर में हैं, जो कि रांची के और मांझी प्रखंड के चंद्रा गांव में है और देख सकते हैं कि किस संघर्ष से दिव्यानी लिंडा ने भारतीय टीम तक जो अपना सफ़र है उसे पूरा किया है। जो मिट्टी का मकान है कच्चा है, जो एक तरफ ढह चुका है इस बारिश में, लेकिन किसी तरीके से छत जो है अभी भी बारिश से बचाने में परिवार को सफल रहा है। हम सीधे दिव्यानी लिंडा के घर के अंदर आपको लिए चलते हैं कि देखिए नज़ारा है कि जो एक तरीके से कहा जाता है कि जो फुटबॉल है, जो विरासत है झारखंड में खेल प्रतिभा की, वो विरासत किस तरीके से संघर्ष के अंदर से गुजरती है।
और ये रास्ता है संघर्ष का रास्ता है और यहीं से खिलाड़ी निकलते हैं, तपे तपाए खिलाड़ी निकलते हैं और अपनी प्रतिभा के जरिए दुनिया भर में अपना डंका बजाते हैं। और दिव्यानी लिंडा का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। देखिए मिट्टी का घर है, छत देख सकते हैं कि बारिश में जो सीधे बारिश का पानी है सीधे कमरे में प्रवेश करता है। कई जगह पर आपको होल भी नज़र आ रहा होगा। और ऐसे में देखिए कि एक कमरा, दूसरा कमरा, देखिए ये जो घर है मिट्टी का, ये देश की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा का घर है। घर में देख सकते हैं कि घर में जो पदक की जो भीड़ कहेंगे कि पदक की भीड़ इतनी ज़्यादा कि घर में रखने के लिए जगह नहीं है। दीवार में हर जगह सीलन आपको नज़र आ रहा होगा कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश का पानी कैसे दीवार में सीलन पैदा कर रहा है। छत पूरी तरह भीगा हुआ है और घर में एक बीमार भाई है जिसका जो इलाज है वो अभी लगातार चल रहा है। हम मालूम है। तो बेटी कहाँ है अभी? अभी तो बेंगलोर में है। बेंगलोर में है। तो कितनी खुशी होती है जब कोई कहता है कि अरे देखो दिव्यानी की माँ है, दिव्यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है। हमको बहुत खुशी है, लेकिन ये खुशी तो है, लेकिन दूसरा खुशी भी है, अगर इसका भी इलाज होता तो अच्छा होता और हमको कुछ काम दे देता तो। अच्छा, नहीं दिव्यानी का भाई है ये? हाँ, इसका भाई है। तो हम सोचे कि पैसा कारण इलाज रुक गया है, तो हम सोचते इलाज होता तो अच्छा होता। और तो खुशी तो है, लेकिन दुख भी उतना ही है। दिव्यानी की मां को आपने सुना, वो बता रही थी कि परिवार किस तरह मुश्किलों से गुजर रहा है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद दिव्यानी भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में एक बार फिर सफल हुई है और जाहिर है कि दुनिया आज दिव्यानी की सफलता पर ताली बजा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और एक बार आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ उसरी वाटरफॉल का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत हो गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पहाड़ी से पानी तेजी से नीचे गिर रहा है और यहाँ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लोग आ रहे हैं और खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले उसरी वाटरफॉल के पास आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से उसरी वाटरफॉल का नज़ारा बदल चुका है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो यहाँ का जो वाटरफॉलिंग है उसका कैपेसिटी बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर इस वाटरफॉलिंग का लुत्फ उठाने के लिए, देखने के लिए ना सिर्फ गिरिडीह जिले से लोग आ रहे हैं बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। कहना क्या यहाँ का देखने से मनोरम दृश्य क्या बोले सर, आप लोग आइए यहाँ देखिए उर्सी फॉल। यहाँ पहली बार आए आप? नहीं, मेरा सेकंड बार हुआ। पहले भी आया था परेशनाथ टूर के साथ, ये पहले भी आया था 1-1.5 महीना पहले। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे आइए, बहुत बढ़िया जगह है, अच्छा साइड है देखने का। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत है ये जो फॉल्स है, यहाँ का कोई दिखाता है ना, इसीलिए हम दूर से आए, बंगाल से आए, यहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सैलानी दूर दूर से घूमने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक उसरी वाटरफॉल है और गिरिडीह जिले में मात्र एक उसरी वाटरफॉल है जहां पर लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। अभी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। परिणाम स्वरूप जो वाटरफॉलिंग है वहां पे पानी भी ज़्यादा जमा हो गया है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।